तो कोई भी हुकूमत आप खुद सोचें ना कि खुशी से तो नहीं कीमतें बढ़ाती। किसी को भी गालियाँ खाने का शौक़ नहीं। वफाकी वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड चौधरी सालिक हुसैन का कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे समेत हालिया महंगाई की वजह IMF मुआहिदा है। IMF की शराइत पर कोई भी हुकूमत हो घुटने टेकने पड़ेंगे। हुकूमत IMF के हाथों मजबूर है, कोई नहीं चाहता कि उसे गालियाँ पड़ें। एक दफ़ा नहीं, रोज़ाना ही बात होती है, लेकिन कुछ IMF की ऐसी शराइत हैं जिसके आगे सिर्फ ये हुकूमत नहीं, कोई भी हुकूमत हो उसको घुटने टेकने पड़ेंगे। ये एक है इशू, जेन्युइन इशू है और ये पिछले साल से चल रहा। जब IMF से मुज़ाकरात किए थे तब भी उन्होंने यही कह के किए थे कि जी अभी हम डिस्काउंट दे रहे हैं, अप्रैल के बाद हमें बढ़ाने देना कीमतें, लेकिन वो गवर्नमेंट चेंज होगी तो अब वो सारा बर्डन इनके ऊपर है। तो कोई भी हुकूमत आप खुद सोचें ना कि खुशी से तो नहीं कीमतें बढ़ाती। किसी को भी गालियाँ खाने का शौक़ नहीं है। तो यहाँ हम इसीलिए आए थे कि आवाम के लिए कुछ बेहतर कर सकें और मैं इनसे यही डिटेल में डिस्कशन भी करूँगा कि अगर इनको कोई यहाँ पे सप्लाई के शॉर्टेजेस हैं, कम से कम चलो तेल नहीं तो बाकी जो ज़रूरियात की अशिया हैं उनमें तो कमी लाई जा सकती है, जो आम आदमी की ज़रूरत है। बिल्कुल। अभी आप ये देखें ना, आटा जो है वो तकरीबन 50% कम कीमत पर मिल रहा है मार्केट से। इस तरह चीनी, बाकी भी जो चीज़ें, तो कम से कम ये है कि उस पर हम फोकस कर लें कि खाली तेल के पीछे ना पड़े रहें, लेकिन जो ज़रूरी अशिया हैं डेली जो लोग ख़रीदते हैं, जिनसे घर चलता है, कम से कम उसकी कीमतें जो है कंट्रोल में रहनी चाहिए। आगे रमज़ान भी आ रहा है। गुजरात में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि मैं अपने वालिद चौधरी शुजात हुसैन की नशिस्त पर गुजरात से इलेक्शन लड़ूंगा और इस सिलसिला में PDM के साथ हमारी सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। मैं भी चाहता हूं कि पंजाब में जल्द इलेक्शन हो। चौधरी सालिक हुसैन ने इमरान खान की गिरफ्तारी के सवाल पर मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार करते हुए कहा कि मुझे नहीं मालूम हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार कर रही है या नहीं। वफाकी वजीर का कहना था कि गुजरात को डिवीजन बनाने का नोटिफिकेशन निगरान हुकूमत ने इसलिए मुअत्तल किया है कि निगरान हुकूमत इसका बंदोबस्त नहीं कर सकती। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला एनर्जी की कीमत है, जिसके लिए सालाना 28 अरब डॉलर का तेल दरामद करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ज़र मुबादला बाहर जाता है। इसलिए हम सोलर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। ईरान के साथ गैस मुआहिदे की राह में बैनुल-अक़वामी पाबंदियां हायल हैं। कैसे इलेक्शन लड़ेंगे या अकेले आप इलेक्शन लड़ेंगे गुजरात? उन्होंने मुझे यहाँ भिजवाया जी। उन्होंने कहा तुमने इलेक्शन यहीं से लड़ना। अच्छा, आप उनकी सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे? एक तो उन्होंने ये किया जी कि जितने भी सरकारी दफातर हैं उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी उसमें एक SOPs उन्होंने बनाए हैं कि उस पर सारे अमल दरामद करें और उसका जो कोई नेट इम्पैक्ट आ रहा था वो चंद अरब रुपया है हर महीने, और सोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ों पर जा रहे हैं, ज़्यादातर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, क्योंकि हमारा जो मेन मसला है वो एनर्जी की कॉस्ट है। 28 अरब डॉलर का हम हर साल इंपोर्ट करते हैं फ्यूल, वो एक बहुत बड़ी कॉस्ट है जो हमारा ज़र मुबादला बाहर जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो है ना वो काफ़ी इक़दामात किए जा रहे हैं। कल एक मिनी बजट दे दिया गया है, आप समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम में इतनी सख्त है कि वो ये इतना लोड बर्दाश्त कर पाएगी? बिल्कुल भी नहीं है। आप वफाकी वज़ीर हैं, क्या सजेशन दे रहे हैं तादिए? हम ये सजेशन दे रहे हैं जी कि इसको ऐसे इक़दामात करने चाहिए। एक दफ़ा IMF का एक क्लोज़ हो जाता है और पहली ट्रांच आ जाती है तो उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें और भी पाइपलाइन के अंदर हैं। सऊदी अरब से भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, UAE की तरफ से भी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक दफ़ा ये क्लोज़ हो जाए IMF तो उसके बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बेहतरी की तरफ चीज़ें जाएंगी इंशाल्लाह। गुजरात डिवीज़न को मुअत्तल कर दिया गया है। जी बिल्कुल, ये आर्जी तौर पे जी। इसकी अगर आप गहराई में जाएं, मैं आप साफ़ी भाइयों से ज़रूर कहूँगा कि लोगों को ज़रूर समझाएं इस बात का कि मैं हूँ, आप हों, कोई भी हो, क्यों कोई चाहेगा कि जी एक बेहतरी की तरफ अगर हमारा ज़िला डिवीज़न बन रहा है तो उसकी मुखालफत कौन करेगा? किसी को भी नहीं करनी चाहिए और ना ही कोई कर सकता है। ये सिर्फ उन्होंने अपनी इनएबिलिटी शो की है निगरान हुकूमत ने कि हमारे पास वसाइल नहीं है कि हम लोगों की हायरिंग करें या दफ्तर बनाएं या ये मामलात करें। तो उनकी ये ख्वाहिश है कि जो नई गवर्नमेंट आए वो इस काम को आगे लेके चले। ये जिस दिन हुकूमत आएगी नहीं, उसी दिन आप समझ लें कि ये दोबारा से बहाल हो जाएगा सारा कुछ।